अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, मार्केट में एक जोकर आए हैं जो उचक उचक के वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते हैं। आइए थोड़ा उनके ताल्लुक़ से जान लेते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो ना तो कभी 1440 सालों में किसी भी ना तो आइमा ने बोली, ना मेरे भाई जो सलफ़ सौलीन है, और जो ये बात बता रहे हैं ये तो जो हमारे मुहद्दिसीन हैं उनको भी समझ में नहीं आई। लेकिन जो ये झोला छाप कोई अल्लामा अभी अभी अंडे में से बाहर आया है, वो किस तरीके से उचक उचक के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो आइए जानते हैं इनके ताल्लुक़ से। और इनका ये कहना है कि उम्मत में जो फ़िरके होंगे 73 फ़िरके, उसमें से एक होगा जन्नती, और वो जन्नती वो होगा जो ताजियादारी करेगा। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी के ऊपर जानते बूझते झूठ बांध दिया इन्होंने। आइए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से माज़अल्लाह जो अल्लाह के नबी की जो हदीस को पेश करके ये कैसे तावील करते हैं, और किस तरीके से अपनी आवाम को खुश करने के लिए जो मुंह में आता है बिना मेरे भाई दलील के, बिना हवाले के बोल के चले जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि मेरे बाद मेरी उम्मत फिरकों में बढ़ जाएगी। 73 फिरकों में ये मुसलमान ये बढ़ जाएंगे। फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार, और सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के जो निजात पाएगा। सारे के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। मगर आज अगर क्वेश्चन किया जाए सारे फिरकों से तो सब कहते हैं हम जन्नती। शियों से पूछिए, आप कहेंगे हम जन्नती। सुन्नियों से पूछो, वो कहेंगे हम जन्नती। सूफियों से पूछो, वो कहेंगे हम जन्नती। बरेलवियों से पूछो, वो कहेंगे हम जन्नती। तो भाई सब कह रहे हैं सब जन्नती, मगर नबी कह रहे हैं सब जहन्नमी। सब कह रहे हैं सब जन्नती, मगर नबी कह रहे हैं सब जन्नती सब जहन्नमी। एक जन्नती सब जहन्नम में जाएंगे, तो एक जन्नत में जाएगा। तो ऐसा कौन सा अमल है जो उस एक फिरके को जन्नत में ले जाएगा? एक बात कहने दीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं बेनमाजी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 5 वक्त का नमाजी हूं। मगर मैं एक बात बता रहा हूं, माशाल्लाह यहां भी नमाज पढ़ने वाले मज में बैठे, इसलिए कि वो झूठा हुसैनी है जो नमाज नहीं पढ़ता। उसे हक ही नहीं कि वो हुसैन का गम मनाए जो नमाज नहीं पढ़ता। ये एक मैसेज था जो मैंने दे दिया। अब मेरी बात आगे बढ़ रही है, मगर सुन लो कि नमाज पढ़ना जन्नत की जमानत नहीं है। इसलिए कि अगर नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाती तो सारे फिरके जन्नत चले जाते। इसलिए कि नमाजी सब में है, सब नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या रोजा जन्नत ले जाएगा? नहीं। अगर रोजा जन्नत ले जाता तो मुसलमानों के सारे फिरके रोजादार है, तो सबके सब जन्नती हो जाते। कहा नहीं, रोजा भी जन्नत नहीं ले जाएगा। अच्छा, हज हाजी जन्नत में जाएंगे? कहा नहीं, अगर फकत हज जन्नत में ले जाता तो सारे दुनिया के मुसलमान हज को जा रहे हैं, तो सब में हाजी मौजूद है। तो अगर हज जन्नत ले जाता तो सबके सब जन्नती हो जाते। अच्छा क़िबला, ज़कात जन्नत दिलाएगी? कहा नहीं, अगर ज़कात जन्नत दिला देती तो सारे फिरके ज़कात निकाल रहे हैं, तो सबके सब जन्नती हो जाते। मगर नबी कह रहे सबके सब जहन्नमी है, एक जन्नती है। कुछ कह रहा हूं, नबी कह रहे 73 में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अब मेरा नौजवान मुझसे पूछेगा वो कौन है, तो नौजवानों में ये तो नहीं बताऊंगा कि वो एक कौन है जो जन्नती, मगर ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 कौन है जो जहन्नमी। ये जरूर बताऊंगा, ये तो नहीं बताऊंगा कि वो एक जन्नत में कौन जाएगा। ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 जहन्नम में कौन जाएंगे। वो 72 जहन्नम में वो जाएंगे जिन्हें 72 की मारिफत नहीं होगी। वो 72 जो जहन्नम में जाएंगे वो
ले जाती तो सब नमाजी, रोजा जन्नत ले जाता तो सब रोजेदार, हज जन्नत ले जाता तो सब हाजी, ज़कात जन्नत ले जाती तो सब ज़काती, इबादत गुजारों को जन्नत मिल जाती तो सारे इबादत गुजार। मगर पता चला कि आखिर वो एक फिरके में क्या एक खास क्वालिटी है जिसने उसको तमाम फिरकों से डिवाइड कर रखा है, तमाम फिरकों में, और उसमें एक कोई ऐसा मखसूस अमल है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी है वो एक फिरके में कि जो 72 फिरकों में नहीं है। तो आप जाकर ढूंढ लेना कि नमाजी तो सब में है, रोजादार तो सब में है, हज तो सब करते हैं, ज़कात तो सब कर निकालते हैं, मगर हुसैन का ताजिया सब नहीं उठाते, हुसैन का अलाम सब नहीं उठाते। हाँ तो सामाइन आपने सुन लिया इनकी बकवास। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी तावील कर दी। ये इतना बड़ा कूफी, इतना बड़ा कयासी है कि अल्लाह ही रहम करे। कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के इसने रात को दिन बना दिया, दिन को रात बना दिया, सफ़ेद को काला बना दिया, काले को सफ़ेद बना दिया। अल्लाह अकबर, मतलब ये लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के बस अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। अल्लाह ऐसे जाहिलों को हिदायत दे या तो बर्बाद करे। अब जो अल्लाह के नबी की जो हदीस थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद तुम 73 फ़िरक़ों में बट जाओगे, तो मेरी उम्मत में टोटल जो फ़िरके होंगे वो 73 फ़िरके होंगे, 72 जाएंगे आग में और एक होगा फ़िरक़ाए नाज़िया। तो 1440 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। किसी भी अहले सुन्नत के जो मोतबर सलफ़ हैं, इमाम हैं, अकाबिर हैं, यहाँ तक कि जो हदीसों को जमा करने वाले मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने ये फ़हम कभी नहीं लिया कि जो कामयाबी वाला फ़िरका होगा उसकी जो पहचान होगी कि वो ताजिया उठाएगा माज़ल्ला हुसैन का, अलम उठाएगा माज़ल्ला हुसैन का। मतलब शर्म आनी चाहिए खुलेआम मेरे भाई, अल्लाह के नबी की बात पे झूठ बांधा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 109, जो जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ को मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो ये जो मेरे भाई है, इसका नाम लोगों ने दिया है अल्लामा शब्बीर अली वारसी। ये कोई अल्लामा नहीं है, ये धोखेबाज है, ये झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है। इसने अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर जानते बूझते झूठ बांधा है। तो इसने जो हदीस में तावील की है कि वो जन्नत में जाएंगे जो 72 से अलग होंगे, और जो 72 हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ठीक है, ज़कात अदा करते हैं, और जिनके पास भाई माल है वो जाते हैं हज करने के लिए। लेकिन हम 73वें हैं, हम ताजिया निकालते हैं, अलम निकालते हैं। ये दलील है इनकी। अल्लाह अकबर, क्या दलील पकड़ी है भैया, वाह वाह वाह। और जो सामने जो आवाम बैठी हुई है, जो सुन रही है, जो झोला छाप है, बेचारी जाहिल है, उनको समझ में नहीं आ रही तेरी चालाकियाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है ना, तो सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई अंगूठा चूसने वाले बच्चे नहीं हैं कि तुम आओगे पब्लिक में अल्लाह के नबी के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर झूठ बांध के चले जाओगे। हम झूठ नहीं बोलने देंगे, ना हम झूठ बोलते हैं ना बोलने देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये लोग जो हैं बेचारे अजीब टाइप के झोला छाप होते हैं। जो हदीस है उसका ना कोई हवाला देते हैं ना कुछ देते हैं। 2-4 जो अल्फाज होते हैं वो हदीस से पढ़ते हैं, बाकी अपनी जो मंतिक कयास होती है, अपनी बातिल जो तावीलात होती हैं उसको लगा देते हैं और कहते हैं कि देखो हदीस से साबित हो गया कि 72 फ़िरके वाले वो ताजिया नहीं उठाते हैं हुसैन का, अलम नहीं उठाते हैं हुसैन का, तो वो सब जहन्नम में जाएंगे और हम ताजियादार हैं और हम जन्नत में जाएंगे माज़ल्ला। ये जो फ़हम बयान किया है इस जाहिल कज़्ज़ाब ने, इसको पहली चीज़ तो मैं आज उसको बता देता हूँ कि वो जो हदीस है वो क्या है। ठीक है, इसने बोला अपनी आवाम से कि मैं ये नहीं बताऊँगा कि जन्नती कौन है माज़ल्ला, जबकि सहाबा ने अल्लाह के नबी से सबसे पहले पूछा था कि ए अल्लाह के रसूल, जो कामयाबी वाला है, जो फ़िरक़ाए नाज़िया है वो कौन है। सहाबा ने ये नहीं पूछा कि वो 72 कौन है, 72 के चक्कर में सहाबा नहीं पड़े, बल्कि जो हमारे प्यारे सहाबा इकराम थे, जो अल्लाह के नबी के साथी थे, आपने सबसे पहले अल्लाह के नबी से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल,
जो कामयाबी वाला फ़िरका है, ग्रोह है, जमात है, वो कौन सी है? 72 के बारे में तो तुम्हारे जैसे जाहिल लोग पूछेंगे ना। आइए जो हदीस है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये जो मेरे भाई हैं अल्लामा, झूठे अल्लामा, इन्होंने जो हदीस पढ़ी है, इन्होंने ना कोई मतलब उसका हवाला दिया ना कुछ दिया। आइए मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो पूरी मेरे भाई जो बात है, जो हदीस है, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये हदीस आती है जामे तिरमिज़ी में और हदीस का नंबर है 171, और यही हदीस आती है सुनन इब्ने माजा में और इसका हदीस का नंबर है 3992, यानी कि 3992। तो ये दोनों हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 72 जाएंगे आग में और एक होगा कामयाबी वाला। मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम की आग में, एक होगा कामयाबी वाला। साहबा ने पूछा कि वो कामयाबी वाला कौन होगा अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो मेरे नवासे का ताजिया उठाएगा, अलम उठाएगा, वो जन्नत में जाएगा। नहीं, ये नबी ने नहीं बताया। नबी ने तो इसका उल्टा बताया, जो इन उल्टी खोपड़ी वालों के समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आना अलैहि व असहाबी अल यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं उस तरीके पे जो चलेगा वो कामयाब है, वो जन्नती है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नबी ने जब फाइनली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात थी उसका नाम नहीं बताया कि वो कौन होगी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो खासियत थी, सिफ़ात थी, अच्छाई थी, वो बयान कर दी कि वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेंगे। तो ना तो अल्लाह के नबी ने कभी ताजियादारी की, ना कभी सहाबा ने ताजियादारी की। और जो ये जालिम शख्स है, ये कह रहा है कि जो वो नमाजी हैं और जो भाई वो रोज़ा रखते हैं और जो अपनी ज़कात अदा करते हैं और जो हज करते हैं, वो सब जहन्नम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सारे जो काम है ये तो सारे 72 कर रहे हैं, हम एक अलग हैं 73, हम ताजिया निकाल रहे हैं, अलम निकाल रहे हैं, तो हम जन्नत जाएंगे। वाह रे वाह भाई, क्या इनकी अम्मी जान दहेज में लेके आई थी जन्नत, या इनके बाप की मेरे भाई जागीर है जन्नत, जो ये मतलब धक्के धक्के पे अपने आप को भाई वो भेज देंगे जन्नत? तो इसने तो अल्लाह के नबी के ऊपर जानते बूझते झूठ बांधा है, तो ये तो पक्का जहन्नम जाएगा। लेकिन जो आवाम है, जो इसकी बातों में आ रही है, जो इसको अल्लामा शब्बीर अली वारसी साहब समझती है, वो ये जान ले कि उनका ये अल्लामा नहीं है, ये बिल्कुल पैजामा है। इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, इसको बिल्कुल मुंह ना लगाएं और इसकी बातों को एक कान से सुने और उसी कान से वापस कर दें, उसको दूसरे कान से पार भी ना होने दें। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा झूठ है, कयास है, बातिल कयास है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था मा आना अलैहि व असहाबी अल यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, मैं पहले, नबी पहले, फिर सहाबा, यानी कि अल्लाह के नबी ने कभी ताजियादारी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा ने कभी भी ताजियादारी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो इतना बड़ा गुस्ताख है कि इसने अल्लाह के नबी के प्यारे नवासों का नाम लिया, तो कितनी मतलब अलग अंदाज में कि जो ताजिया उठाता है, अलम उठाता है हुसैन का, माज़अल्लाह, मतलब इसको ढंग से नाम लेने की तमीज़ नहीं है। मतलब ये क्या समझ रहा है? माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे हैं, उनका नाम ऐसे लिया जाता है कि जो ताजिया उठाएगा हुसैन का, इतना खड़ा नाम, अच्छे से बोलना चाहिए। ठीक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी की जो चादर थी उसमें अल्लाह के नबी के दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नवासे थे, और अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों से कि ये मेरे दो फूल हैं, जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे नफ़रत करता है वो मुझसे नफ़रत करता है। यानी कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत की अलामत है कि अल्लाह के नबी के प्यारे नवासों से मोहब्बत करो, और जिनसे मोहब्बत करेंगे क्या उनका ऐसे नाम मतलब भाई हम लोग इस्तेमाल करेंगे? हुसैन, बिल्कुल खड़ा नाम। आइंदा से कहीं पे भी बोलना तो इज्जत से बोलना, ठीक है? ये बोलना हुसैन,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اچھے سے بولا کرو. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بات جو تاجیہ نہیں اٹھائے گا حسین کا، علم نہیں اٹھائے گا حسین کا تو وہ سب جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ تمہارے فتوے کے اعتبار سے، تمہاری باطل جو تعویل ہے اس کے اعتبار سے، تو جتنے میرے بھائی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، چاروں ائمہ ہیں، سارے محدثین ہیں، سب جہنم میں جائیں گے. کیونکہ کسی نے بھی تاجیہ نہیں اٹھایا اللہ کے نبی کے پیارے نواسے کا، کسی نے علم نہیں اٹھایا اللہ کے نبی کے پیارے نواسے کا، تو کیا سارے لوگ جہنم جائیں گے؟ اور جو یہ لوگ میرے بھائی دین میں نئی نئی بدعت ایجاد کر رہے ہیں تاجیہ داری کی، یہ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، باطل قیاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو اس جاہل بندر کو ہدایت دے یا تو اس کو ہلاک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رہی بات فرقے بازی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 103 میں پہلے ہی منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب لوگ ایک ساتھ ہو کے اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. تو اللہ تعالیٰ نے فرقے بازی کرنے سے منع کیا ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ میری امت میں جو اختلاف ہے بڑھ جائے گا اور وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ پیشن گوئی تھی. ہم کو خود سے نہیں بٹنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا بٹنا کہ تاجیہ داروں کو معاذ اللہ تم پہنچا دے رہو جنت، اور باقی جو نمازی ہے، ٹھیک ہے، روزے دار ہے، اور جو میرے بھائی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو میرے بھائی جو جاتا ہے حج کرنے، ان کو جہنم بھیجے دے رہو. شرم آنی چاہیے میرے بھائی. یعنی کہ جو فرائض پہ جو عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو یہ تاجیہ داری والی علم والی جو بدعت ہے اس پہ عمل کرے گا تو معاذ اللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. سراسر جھوٹ، یہ بیوقوف بنا رہا ہے. اس کو سب لوگ میرے بھائی بائیکاٹ کریں. السلام علیکم.